आगे चलते हैं कहानी को बढ़ाते हुए। अब हम पढ़ेंगे, हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर कंप्लीट हो गया, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट अब जाके कंप्लीट हुआ है भाई। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? देखो, मतलब इसका मैं थोड़ा आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, सारी चीज समझ में आएगी। ये मान के चलो एक साथ दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट। ये कितना गंदा चल रहा है यार तू। एक साथ जब दो मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दो मॉलिक्यूल एक साथ, एक मॉलिक्यूल का तो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक मॉलिक्यूल का तो क्या होता है बताओ? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और दूसरे मॉलिक्यूल का क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक मॉलिक्यूल का तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या यूज होती है? एटीपी। अरे नहीं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपी बनती है, एटीपी बनेगी एटीपी। और ये एटीपी कहाँ यूज होगी बताओ? ये एटीपी यूज होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। अब इस चीज को समझो आप। ये देखो, यहां देखना ध्यान से, ये देखना आप लोग, ये देखो ध्यान से सुनना। मेरे पास ये देखो, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, ये एक्सोप्लाज्मिक सरफेस है, एक्सोप्लाज्मिक, ये साइटोप्लाज्मिक है, ये साइटोप्लाज्मिक है। यहाँ पर मेरे पास एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट था। इस ट्रांसपोर्टर के पास में कुछ ऐसी एबिलिटी थी कि ये Na+ को हाई से लो फेंक रहा है, और इस Na+ को हाई से जब लो फेंक रहा है तो यहाँ पर कुछ ATP रिलीज हो रही है, और इस ATP को आपका जो ग्लूकोज, बाहर की तरफ ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है? लो है, और अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या है? हाई। तो ये इस ATP को यूज करके, ये जो चैनल है, ध्यान से सुनना नहीं यार, एक्सोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर मेरे पास एक क्या प्रेजेंट है बताओ? एक ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है। ये ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा है? Na+ को हाई से लो फेंक रहा है। Na+ को हाई से लो फेंकना मतलब यहाँ पर क्या रिलीज हो रही है? ATP। क्यों? क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस हो गया? हाई से लो फेंकना। याद करो रे, हाई से लो मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट, हाई से लो मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात चल रही है। देखो ध्यान से, है ना? आयन से, देखो ध्यान से, आयन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, हाई से लो, तो यहाँ पर ATP रिलीज होगी। तो मैंने कहा था ना, एक मॉलिक्यूल का तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा, हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होता है? ग्लूकोज कंसंट्रेशन लो से हाई की तरफ होगा। कहाँ से होगा? लो से हाई की तरफ होगा। और जब होगा तो क्या यूज करेगा? ये ATP यूज करेगा। कौन सी ATP? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाली ATP। तो ये ATP है ना, इसको यूज करके ये लो जी, ग्लूकोज इधर आ जाएगा, आ गया ना ग्लूकोज इधर। तो ये जो हमारे पास है ट्रांसपोर्टर, इसका मैंने इससे नाम पूछा कि आपका नाम क्या होता है, तो इसने अपना नाम बताया। इसने कहा मैं ही तो हूं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, मैं ही तो हूं सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। अच्छा, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर आप हो, मतलब क्यों? अरे देखो ना यार आप, मैं सोडियम का भी ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, सोडियम का तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहा हूं, और ग्लूकोज का मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं। ओके, और हमने देखा कि ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन भी सेम ही है, दोनों का ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं बताओ? इस तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं सिंपोर्ट ट्रांसपोर्ट, सिंपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक दूसरा टाइप पे होता है, उसको क्या बोलते हैं वो भी देख लो, आ जाओ सीख लेते हैं उसको भी। यहां पर एक को ट्रांसपोर्टर था, मैंने इसको पूछा कि आप क्या करते हो? इसने कहा मैं भी वही काम करता हूं, Na+ को हाई से लो फेंकता हूं। Na+ को जब मैं हाई से लो फेंकता हूं ना, तो यहाँ पे ATP रिलीज होती है, और इस ATP का यूज करके हमारा H+ कंसंट्रेशन लो होता है अंदर, और बाहर H+ कंसंट्रेशन हाई होता है। तो इस ATP को यूज करके ये H+ लो से हाई जाता है। ओके, तो यहाँ पर तो डायरेक्शन चेंज हो गई, ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मैंने कब कहा चेंज नहीं हुई? चेंज हुई है। अच्छा, इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट, एंटीपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आपको पता लग गया, एक तो होता है सिंपोर्ट और एक होता है एंटीपोर्ट। सिंपोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन, एंटीपोर्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन, राइट? तो ये लो जी, यहां पर बताओ, इस Na+ का तो क्या हुआ है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
और H प्लस का क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट है। यहाँ पर जो एटीपी रिलीज होगी उसको कौन यूज कर रहा है, ये आपका H प्लस, राइट, ओके। तो ये आप बना लीजिए ना, ये आपका सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हुआ। इसमें इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही आपको काम आएगा, फालतू की बातें नहीं करेंगे हम। अब आ जाओ, तो आपको एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन कैसे कैसे होता है। तो हमने एक तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू किया था पैसिव ट्रांसपोर्ट में, और यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कर रहे हैं। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। तो याद रखना, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर ही वो ट्रांसपोर्ट होता है जो आपकी ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है। समझ में आ गया था। और हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो आपको पता ही है, ट्रांसपोर्टर जिसका नाम क्या था, ग्लूट ट्रांसपोर्टर, उसकी मदद से भी हमने किया था। तो आपसे पूछ ले, छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो भैया पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर होते हैं उनके थ्रू होता है, और हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम भी क्या होता है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को बोला जाता है ना, खाने के अंदर 2 चुटकी नमक मिलाई जाती है। खाने में नमक मिलाते हैं ना हम लोग, क्यों मिलाते हैं भाई, उसका रीजन यही तो है। ध्यान से सुनो, नमक मतलब सोडियम। तो सोडियम जब हम खाने में मिलाएंगे तो होगा क्या, ध्यान से देखना, ये देखो, ये देखो, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन और सॉल्ट Na+। तो Na+ जितना ज़्यादा होगा ना, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन उतना ही अच्छा होगा। आपके खाने में नमक जितना अच्छा होगा ना, Na+ का एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन उतना ही अच्छा होगा। ध्यान से सुनना इस चीज़ को आप लोग। हम खाने में नमक क्यों मिलाते हैं, ताकि हम जो ग्लूकोज ले रहे हैं ना, उसका अपटेक, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। मतलब ग्लूकोज जो होता है वो सोडियम के ऊपर डिपेंड होता है। ग्लूकोज किसके ऊपर डिपेंडेंट है, सोडियम के ऊपर। अगर आपके खाने में सोडियम नहीं होगा अच्छे से, तो आपका ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो याद रखना, खाने में नमक बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है, राइट। अच्छा, ये तो ग्लूकोज की बात हो गई। और अगर मैं बात करता हूँ अमाइनो एसिड, तो ये अमाइनो एसिड के लिए कर्व आएगा, ये ग्लूकोज के लिए आएगा। मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, Na+ जो होता है वो अमाइनो एसिड और ग्लूकोज दोनों के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर तो किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं। और सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर भी होता है। सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर भी सेम ही काम होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं ये सारे के सारी। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है, सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम। हेल्प क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जब सोडियम ट्रांसपोर्ट होगा तो एटीपी रिलीज होगी, और उस एटीपी को यूज करके ही तो ट्रांसपोर्ट होगा, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और याद रखना, ग्लूकोज की कंपैरिजन में अमाइनो एसिड का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है सोडियम की प्रेजेंस में। ये बात आपको याद रखना है। ये मैंने कर्व ऐसा क्यों बनाया, इस अमाइनो एसिड को ऊपर क्यों रखा, तो याद रखना, ग्लूकोज के कंपेयर में अमाइनो एसिड का जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होता है सोडियम की प्रेजेंस में। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आगे चलूँ, अब मैं इसको आपको थोड़ा उस तरीके से भी समझ देता हूँ कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, राइट। यहाँ देखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आपने, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल है। कितना गंदा चल रहा है यार, पेन हद हो गई मतलब। मुझे एक बार फटाफट से इसमें इंक डालनी पड़ेगी। आ जाओ जी फटाफट से। ये हमारा क्या है बताओ, एलिमेंट्री कैनाल, राइट। हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देखो आपने क्या खाया, आपने ग्लूकोज खाया और आपने अमाइनो एसिड खाया, जाएंगे दोनों। यहाँ पर सेल्स होगी ना, मैंने आपका नाम क्या है सेल्स का, मतलब मैं एलिमेंट्री कैनाल के भी कौन से पार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे क्या होता है बताओ, एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो मैंने पूछा आपका नाम क्या है, इसने कहा मेरा नाम है एंटेरोसाइट सेल। मतलब आप ही हो क्या एंटेरोसाइट सेल? हाँ, मतलब मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर। वो ग्लूट ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, ग्लूकोज को पकड़ते हैं और इस ग्लूकोज को सेल के अंदर लेंगे और यहाँ से यहाँ पर आपकी क्या होती है बताओ, इधर की तरफ क्या होती है बताओ, इधर की तरफ आपका ब्लड होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे इसको डाल दिया जाता है, यहाँ से ग्लूकोज को लिया और ये लो जी ग्लूकोज को डाल दिया इधर, कोई दिक्कत ही नहीं है। और बताओ ग्लूट ट्रांसपोर्टर किधर से किधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, ग्लूकोज की हाई कंसंट्रेशन से ग्लूकोज की लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो अभी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई है तो हमने ग्लूट ट्रांसपोर्टर को बोला ग्लूकोज को फेंको ब्लड में, फेंको। तो ग्लूकोज को ब्लड में फेंक के जा रहा है। लेकिन आगे जब ये प्रोसेस चलता जा रहा है, वैसे ही अमाइनो एसिड के लिए भी होते हैं, यहाँ पे अमाइनो एसिड के लिए भी होते हैं, उनका नाम होता है अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर। वो अमाइनो एसिड के साथ बाइंड करते हैं, अमाइनो एसिड को इधर लेके आएंगे और यहाँ से अमाइनो एसिड को यहाँ फेंक देंगे, राइट। लेकिन ध्यान से सुनना, जब थोड़े टाइम बाद में जब नीचे की तरफ आएंगे तो ग्लूकोज को फेंके जा रहे हैं तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। पहले तो हाई थी तो ग्लूट ट्रांसपोर्टर की मदद ली, अब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लो हो चुकी है। अब ग्लूट ट्रांसपोर्टर बोलेगा मेरी बस की बात नहीं है, मैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन करता हूँ भैया, मैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन करता हूँ, मैं हाई से लो फेंकता हूँ। अगर ग्लूकोज कंसंट्रेशन लो हो गई तो मेरी बस की बात नहीं है, जाने दो इसको। मेरे जाने कैसे दे, ग्लूकोज है भाई, जाने नहीं दे सकते। ग्लूकोज को आप जाने दे सकते हो क्या? नहीं ना। तो आप क्या करोगे, अब आप लेके आओगे, अब आप यहाँ पे लेके आओगे, ये आपकी जो एंटेरोसाइट सेल है, अब ये अपने ऊपर बनाएगी एक ट्रांसपोर्टर, और उस ट्रांसपोर्टर का नाम क्या होता है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। और एक को ट्रांसपोर्टर बनाएगी, उसका नाम होता है सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्टर। नाम से पता लग रहा होगा आपको। तो देखो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर क्या करता है, अंदर Na+ कंसंट्रेशन क्या है, हाई है ना, हाई। तो Na+ को इधर से इधर फेंकेंगे, ये लो जी Na+ यहाँ आ गया। अब देखो जब Na+ यहाँ आएगा तो आपको मैंने बताया था ना, प्रोसेस याद करो, फैसिलिटेड डिफ्यूजन ATP रिलीज करेगा, इस ATP को यूज करके ग्लूकोज को इधर से इधर फेंक दिया जाएगा और ये ग्लूकोज यहाँ से आपके ब्लड में। तो इस प्रकार से हमने लो कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज को भी एब्जॉर्ब कर लिया, किसके थ्रू, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर के थ्रू। ये क्या होता है बताओ, ये होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर, राइट। वैसे ही ये सोडियम अमाइनो एसिड को ट्रांसपोर्ट है, सेम वही प्रोसेस होगा। इधर लो कंसंट्रेशन में अमाइनो एसिड पड़ा होगा ना, तो Na+ हाई से लो जाएगा और फिर अमाइनो एसिड को बुलाएगा, अमाइनो एसिड को इधर फेंक दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम एलिमेंट्री कैनाल से ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो मतलब आपको एक चीज पता लग गया कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड जो होते हैं ये सोडियम पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कैसा एब्जॉर्प्शन होता है इनका, सोडियम डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज अमाइनो एसिड सोडियम डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज अमाइनो एसिड का, ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड का सोडियम डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। ये क्वेश्चन आ जाए कि ग्लूकोज अमाइनो एसिड का किस तरह का एब्जॉर्प्शन होता है, तो सोडियम डिपेंडेंट एब्जॉर्प्शन होता है। हम खाने में नमक क्यों खाते हैं, इसीलिए खाते हैं। अगर आप नमक नहीं खाओगे तो ग्लूकोज का और अमाइनो एसिड का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा, ग्लूकोज का अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, दिक्कत आएगी ना। तो इस प्रकार से हमने ये आपका एलिमेंट्री कैनाल स्मॉल इंटेस्टाइन से कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, सारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर लिया। हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, टॉपिक का नाम रहेगा प्रोटीन टारगेटिंग, और हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए, राइट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए।